आप जानते हैं, इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जहां सामान्य खोज इंजन भी नहीं पहुंच सकते। आज हम उसी रहस्यमय दुनिया की बात करेंगे, डार्क वेब। यह वीडियो आपको इंटरनेट के 3 स्तरों के बारे में बताएगा और डार्क वेब की सच्चाई को उजागर करेगा। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इंटरनेट की गहराइयों में क्या छुपा है। इंटरनेट को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: सतही वेब, गहन वेब और डार्क वेब। सतही वेब वह है जिसे हम रोजाना गूगल, याहू या बिंग पर खोजते हैं। गहन वेब वह है जहां पासवर्ड से सुरक्षित जानकारी, बैंकिंग, ईमेल आदि होती है। डार्क वेब सबसे गुप्त हिस्सा है जहां पहुंचने के लिए विशेष ब्राउजर की जरूरत होती है। सतही वेब वह हिस्सा है जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप गूगल पर कुछ खोजते हैं, फेसबुक या यूट्यूब खोलते हैं, तो आप सतही वेब पर होते हैं। यह इंटरनेट का सबसे ऊपर का हिस्सा है जहां हर कोई आसानी से पहुंच सकता है। गहन वेब वह हिस्सा है जहां आपकी निजी जानकारी, बैंकिंग डिटेल्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स जैसी चीजें होती हैं। यह सतही वेब से नीचे है और पासवर्ड या विशेष अनुमति के बिना यहां पहुंचना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने बैंक खाते में लॉगिन करते हैं तो आप गहन वेब में होते हैं। अब बात करते हैं डार्क वेब की। यह इंटरनेट का सबसे गुप्त और छुपा हिस्सा है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको सामान्य ब्राउजर नहीं, बल्कि तो जैसे विशेष ब्राउजर की जरूरत होती है। डार्क वेब पर वेबसाइट्स का पता भी अलग होता है, जैसे अन्य। डार्क वेब की सबसे बड़ी खासियत है गोपनीयता। यहाँ यूजर्स की पहचान छुपी रहती है और ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो ब्राउजर आपके डेटा को कई सर्वरों से घुमाकर भेजता है, जिससे आपकी लोकेशन और पहचान छुप जाती है। लोग डार्क वेब का उपयोग कई कारणों से करते हैं। कुछ लोग गोपनीयता के लिए, तो कुछ अवैध गतिविधियों के लिए। कई पत्रकार, एक्टिविस्ट और रिसर्चर अपनी पहचान छुपाने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कुछ लोग अवैध चीजों की खरीद फरोख्त के लिए भी यहाँ आते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि डार्क वेब केवल अपराधियों के लिए है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। यहाँ कई वैध गतिविधियां भी होती हैं, जैसे गोपनीय संवाद, रिसर्च और सेंसरशिप से बचना। हाँ, अवैध चीजें भी होती हैं, लेकिन हर यूजर अपराधी नहीं होता। डार्क वेब पर कई लोग अपनी सुरक्षा और गोपनीयता के लिए आते हैं। कई देशों में जहां इंटरनेट पर सेंसरशिप है, वहां लोग डार्क वेब का उपयोग स्वतंत्रता के लिए करते हैं। ये केवल अपराधियों का अड्डा नहीं, बल्कि एक गुप्त संवाद का माध्यम भी है। डार्क वेब पर जाना पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यहाँ कई तरह के जोखिम होते हैं: वायरस, हैकिंग, फिशिंग और अवैध गतिविधियां। यदि आप सावधानी नहीं बरतते, तो आपकी जानकारी चोरी हो सकती है या आप किसी अपराध में फंस सकते हैं। डार्क वेब पर जाना सामान्य व्यक्ति के लिए सलाह नहीं दी जाती। यहाँ कई जोखिम हैं और जानकारी की कमी के कारण आप आसानी से फंस सकते हैं। यदि आपको डार्क वेब की जरूरत नहीं है, तो इससे दूर रहना ही बेहतर है। ब्राउजर एक विशेष ब्राउजर है जो आपकी पहचान छुपाने में मदद करता है। यह आपके डेटा को कई सर्वरों से घुमाकर भेजता है, जिससे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। डार्क वेब पर पहुंचने के लिए तो ब्राउजर जरूरी है। डार्क वेब पर वेबसाइट्स का पता अलग होता है। यहाँ अनियन डोमेन का इस्तेमाल होता है, जिसे केवल तो ब्राउजर से ही खोला जा सकता है। ये वेबसाइट सामान्य इंटरनेट पर नहीं दिखती। डार्क वेब पर कई लोग गुप्त संवाद के लिए आते हैं। पत्रकार, एक्टिविस्ट और रिसर्चर यहाँ अपनी पहचान छुपाकर संवाद करते हैं। यह उनकी सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। डार्क वेब पर कई अवैध गतिविधियां भी होती हैं। यहाँ ड्रग्स, हथियार, चोरी की जानकारी और अन्य गैरकानूनी चीजें बिकती हैं। इसी कारण डार्क वेब को अक्सर अपराधियों का अड्डा माना जाता है। मिथक है कि डार्क वेब केवल अपराधियों के लिए है। असल में यहाँ कई वैध और जरूरी संवाद भी होते हैं। कई लोग अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ आते हैं, न कि अपराध के लिए। कई देशों में इंटरनेट पर सेंसरशिप होती है। वहाँ लोग डार्क वेब का उपयोग स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। यह एक सुरक्षित माध्यम है जहाँ वे खुलकर बात कर सकते हैं। डार्क वेब पर वायरस और हैकिंग का खतरा बहुत ज्यादा है। यहाँ कई वेबसाइट्स आपकी जानकारी चोरी करने की कोशिश करती हैं, इसलिए बिना सुरक्षा के यहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। डार्क वेब पर फिशिंग और धोखाधड़ी के मामले भी आम हैं। कई वेबसाइट्स आपको फंसाने की कोशिश करती हैं और आपकी निजी जानकारी चुरा सकती हैं। यदि आप डार्क वेब पर जाना चाहते हैं, तो कई सावधानियां जरूरी हैं। हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस रखें, अनजान वेबसाइट्स पर न जाएं और अपनी पहचान छुपाएं। डार्क वेब का भविष्य बहुत रहस्यमय है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है, वैसे वैसे डार्क वेब भी बदल रहा है। गोपनीयता और सुरक्षा के नए तरीके सामने आ रहे हैं।
कल्पना कीजिए, एक पत्रकार सेंसरशिप वाले देश में है। वह डार्क वेब का उपयोग करता है ताकि अपनी पहचान छुपाकर सच्चाई दुनिया तक पहुंचा सके। यह डार्क वेब का सकारात्मक पक्ष है। एक सामान्य व्यक्ति डार्क वेब पर जाता है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण वह फंस जाता है, उसकी पहचान चोरी हो जाती है और उसे नुकसान होता है। यह डार्क वेब का नकारात्मक पक्ष है। डार्क वेब की पहचान है गोपनीयता, गुप्त संवाद और जोखिम। यहाँ हर चीज छुपी रहती है, लेकिन हर छुपी चीज गलत नहीं होती। डार्क वेब के कुछ फायदे भी हैं। गोपनीयता, सेंसरशिप से बचाव और स्वतंत्रता। कई लोग यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए आते हैं। डार्क वेब के नुकसान भी हैं। अवैध गतिविधियां, वायरस, हैकिंग और धोखाधड़ी। यहाँ जाने से पहले सावधानी जरूरी है। डार्क वेब एक रहस्यमय दुनिया है। यहाँ कई चीजें छुपी हैं, लेकिन हर छुपी चीज गलत नहीं होती। यह इंटरनेट की गहराई है, जहाँ गोपनीयता और जोखिम दोनों हैं। डार्क वेब के बारे में सोचें और समझें। क्या आपको इसकी जरूरत है? क्या आप इसके जोखिमों के लिए तैयार हैं? जानकारी के बिना यहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। आज हमने जाना कि डार्क वेब क्या है, इसके फायदे और नुकसान, और मिथक बनाम वास्तविकता। इंटरनेट की यह गुप्त दुनिया कई रहस्यों से भरी है, लेकिन यहाँ जाना सोच समझ कर ही चाहिए। इंटरनेट की गहराइयों में डार्क वेब एक रहस्यमय लेकिन जरूरी हिस्सा है। यह गोपनीयता, स्वतंत्रता और जोखिम का मिश्रण है। याद रखें, हर छुपी चीज गलत नहीं होती, लेकिन सावधानी हमेशा जरूरी है।